बिफोर गोइंग टू एग्जाम हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि यार 10 दिन और मिल जाते, 20 दिन और मिल जाते, मैं सब कर लेता. सो देयरफॉर स्ट्रैटेजी which is required for this examination is missing in these people. Okay, second fatal mistake can be avoided by looking for the key micro themes. कुछ themes है यूपीएससी की जो वो बार बार रिपीट करता है, एंड नॉट नोइंग दोज themes और ओवरलुकिंग दोज themes is the major mistake which students are doing. मैं आपको एक सिंपल प्रीलिम्स क्लियर करने का एक थोड़ा सा यहाँ पे टिप देना चाहूंगी. which subjects are most important as per my experience? I say this a GEEP, GEEP, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड पॉलिटी. आज हम प्रीलिम्स निकालने की थोड़ी स्ट्रैटेजी पे वर्क करेंगे. And I will tell you how PYQ based prelims preparation helped me crack prelims this time. So the major thing with respect to prelims I am teaching you, because मेरा prelims पिछले 5 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, और जो मेरे रीजंस थे, एक मेजर रीजन CSAT भी रहा है फॉर 2 अटेम्प्ट्स, एंड फॉर इनिशियल अटेम्प्ट्स इट हैज बीन GS. तो एक तरीका होता है इस एग्जाम को निकालने का, बिकॉज यूपीएससी का जो सिलेबस है इट इज वेरी वास्ट, एंड यू डू नॉट नो कि क्या करना है क्या छोड़ना है. जब हम नए नए इस तैयारी में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई केम इनटू दिस प्रिपरेशन आई वांटेड टू डू एवरीथिंग व्हाटएवर वाज गिवन इन द सिलेबस. जो भी सिलेबस में दिया था मैं हर चीज करके जाना चाहती थी, बट एट दैट टाइम आई डिड नॉट नो कि दैट दिस इज नॉट पॉसिबल. ये चीज पॉसिबल ही नहीं है इस एग्जाम में. तो क्या तरीका है जिससे प्रीलिम्स आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालो? इट इज PYQ बेस्ड प्रीलिम्स प्रिपरेशन. So through this platform, I want to guide you. I want to tell you how we take out themes, how we take out those major areas from where UPSC is asking question, and how we can work upon those areas. उन areas को हम किस तरह से strong कर सकते हैं, right? So two major or fatal mistakes in this preparation, especially pre-preparation, is giving overemphasis on newspaper. न्यूज़पेपर रीड करना है जस्ट टू ब्रिंग दैट रीडिंग हैबिट एंड जस्ट टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट वट एवर इज गोइंग अराउंड वो आपको पता है. यू आर वेल अवेयर ऑफ द थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड यू. बट इफ यू थिंक दैट इफ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम दैट एग्जामिनेशन पेपर, और आप फिर वो लाइन्स लिखकर नोट्स बनाने बैठ जाओगे, फिर आप 3-4 रजिस्टर तैयार कर लोगे न्यूज़पेपर नोट्स के, एंड देन यू थिंक दैट प्रीलिम्स में वो काम आएंगे या फिर आप उनको रिवाइज कर पाओगे. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो दिस इज द मोस्ट फेटल मिस्टेक जो मुझे लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे या फिर जिनको बिल्कुल गाइडेंस नहीं है वो बच्चे करते रहते हैं. This is the first mistake I would ask you to not to do, right? Second fatal mistake is trying to complete the whole syllabus of this examination. Okay, so in this what happens is, एक तो वो syllabus सारा खत्म हो नहीं पाता है, और दूसरा हमारा confidence level बहुत low चला जाता है, जिसके कारण मुझे लगता है कि एग्जाम भी सफर करता है. बिकॉज बिफोर गोइंग टू एग्जाम हमारे मन में एक फीलिंग होती है कि यार 10 दिन और मिल जाते, 20 दिन और मिल जाते, मैं सब कर लेता. So therefore, strategy which is required for this examination is missing in these people. Okay, पर उसको हम सही कर सकते हैं, ठीक है. So how can we करेक्ट दिस स्ट्रैटेजी? इसी पे मैं वर्क करूंगी, क्योंकि न्यूज़पेपर वाला जो फेटल मिस्टेक है वो तो आप खुद ही अवॉइड कर लेंगे. यू कैन read newspaper maximum for 30-40 minutes, and then you can move to any one magazine, current affairs magazine, and you have to follow that very diligently. और उसका notes बनाकर चाहे आप रिवाइज करना चाहें, दैट इज डूएबल, वो आप कर सकते हैं. नोट्स नहीं बनाकर भी अगर आप मैगजीन्स रिवाइज करना चाहते हैं तो देन ऑल्सो इट इज डूएबल. Now, second fatal mistake can be avoided by looking for the key micro themes. कुछ themes हैं यूपीएससी की जो वो बार बार रिपीट करता है, and not knowing those themes or overlooking those themes is the major mistake which students are doing. क्योंकि जिन बच्चों को इस स्ट्रैटेजी का पता है, they are very well versed with those themes and they are not going to get those questions incorrect जो इन themes से आ रहे हैं, ठीक है. अब इन themes को find out कैसे किया जाए? तो यहाँ पे एक तो आपको सिविल्स डेली हेल्प करता है, बिकॉज वी हैव दोस बुकलेट्स जहाँ पे माइक्रो थीम्स बेस्ड आपको मटेरियल मिल जाएगा. ओके, एंड इन दैट मटेरियल एवरीथिंग इज वेरी वेल प्रोवाइडेड. PYQ से कि कौन से चैप्टर से कितनी बार क्वेश्चंस आए हैं, है ना, आप उस मटेरियल से एनालाइज कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन योरसेल्फ आल्सो टेक आउट प्रिंट आउट ऑफ द लास्ट 11 ईयर्स का पेपर है जो है ना यूपीएससी का जीएस का निकाल कर, देन यू कैन pick out the themes which are being repeated again and again, but that becomes real hectic to do. और इस एग्जाम में एक चीज तो है कि अगर मुझे कुछ बना बनाया मिल रहा है, इट्स गुड फॉर मी बिकॉज आई हैव टू सेव माई टाइम. आई हैव टू वर्क फॉर मेन्स ऑल्सो, आई हैव टू वर्क फॉर CSAT also, and therefore if something is coming handy we should take benefit of that. Okay, this is the macro view of your entire prelims syllabus. We have polity here,
जहाँ पे 31 माइक्रो थीम्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, देन इकोनॉमी इज देयर वेयर 15 माइक्रो थीम्स हैव बीन फाइंड आउट। ठीक है, तो ये आप थीम्स हैं जो यहाँ से उठा सकते हैं। यहाँ से आपको ये भी समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा वेटेज होल्ड करता है और जिसके ऊपर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए पॉलिटी है ना, इट हैज 31 माइक्रो थीम्स एंड अराउंड 216 क्वेश्चंस, जितने भी पास्ट ईयर्स के हमने क्वेश्चंस एनालाइज किए हैं। सो दैट मेक्स सेंस कि मैं पॉलिटी को तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता, या फिर मैं इन्वायरमेंट जो 284 क्वेश्चंस होल्ड कर रही है उसको मिस नहीं कर सकता। इसके साथ मैं आपको एक सिंपल प्रीलिम्स क्लियर करने का एक थोड़ा सा यहाँ पे टिप देना चाहूंगी। विच सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर माई एक्सपीरियंस, आई से दिस जीप, GEEP, जियोग्राफी, इकोनॉमी, environment and polity. These subjects are those where you cannot go wrong, and the standard sources mostly cover the questions which come appear in the exam, right? With respect to history also, you should be well versed with the history ka, at least modern history and standard sources में जितना भी सवाल आया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेजर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मिस हो जाते हैं, बिकॉज समटाइम्स दे आस्क रियल टफ क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड सोर्सेज, एंड यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट कि वो क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, उनके सोर्सेज ढूंढने हैं। ये सब आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन क्वेश्चंस को आप लीव कर दीजिए, बिकॉज वो किसी को भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो वी हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स कि अगर हमने स्टैंडर्ड सोर्सेज अच्छे से पढ़े हैं, वी कैन लीव सर्टेन क्वेश्चंस। एंड in prelims everything has not to be attempted, okay? You just have to get around 60 questions correct, फिर चाहे जितना नेगेटिव भी होगा यू कैन मैनेज, ओके? जैसे हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी से सिर्फ 21 क्वेश्चंस आए एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से 20 क्वेश्चंस आए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी एंड फंडामेंटल राइट्स देयर फॉर मी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, तो वी कैन नॉट इग्नोर दोज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जुडिशरी से 19 क्वेश्चंस आए हैं, डीपीएसपी अकेला एक चैप्टर है देखिए जो 12 क्वेश्चंस होल्ड कर रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि कुछ चीजें हम छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम इन माई लास्ट मंथ ऑफ प्रिपरेशन, आई कैन लीव चैप्टर, जैसे कि मैं इमरजेंसी का चैप्टर छोड़ सकती हूँ क्योंकि अभी तक उससे 2 क्वेश्चंस आए हैं, राइट? ऑब्वियसली मुझे छोड़ना नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि प्रायोरिटी गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। सिटीजनशिप में छोड़ सकती हूँ बिकॉज उससे एक चैप्टर एक क्वेश्चन आया है, ठीक है? सो दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज कि मुझे कहाँ पे प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, बिकॉज टाइम विच वी हैव इज लिमिटेड, cerebral capacity which we have is limited, and we have to prioritize our topics and our subjects. We cannot do everything on whole and having every topic का पूरा knowledge, that is not possible, that is not humanly possible, ठीक है? So हमें उतना ही required है जितना इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए, राइट? कमिंग टू नेक्स्ट, ज्योग्राफी देख लेते हैं। ज्योग्राफी में आप देखिए इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी से ही 20 क्वेश्चंस आए हैं, देयरफॉर ह्यूमन ज्योग्राफी इज इंपॉर्टेंट। एंड आयरॉनिकली हम ह्यूमन ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटीज छोड़ के चले जाते हैं इस एग्जाम के लिए, व्हाई? बिकॉज लैक ऑफ एनालिसिस। सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एनालिसिस विल गिव मी करेक्ट स्ट्रैटेजी टू लर्न। जैसे कि रिवर सिस्टम्स है, रिवर सिस्टम से हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है, 25 क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी भी हमने जो रिसेंट पेपर हुआ है उसमें भी देखा है कि अरेंज करने को रिवर्स आ जाएंगे, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन से हैं। सो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम अपना कवरेज है ना जो उसकी डेप्थ को मिस कर देंगे। एंड मैंने पहले भी एक बार बताया था, एक होता है पैरेटोज लॉ जो इस एग्जाम में सबसे ज्यादा वर्क करता है। 80% of your effort should go to those topics which are asked again and again in this examination, right? So that is how, or that is should be the strategy which you are going to imply. पहले आपको क्या करना है? आप सुबह जाते हैं पढ़ने, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, whether you start in December or January, whenever you start, first hour of your sitting on the table should go to PYQs, ठीक है? उसी से आप समझेंगे। फिर आप देखिए कि आपकी एक्यूरेसी कैसी आ रही है PYQs को लेकर। इफ इट इज अराउंड 80% देन इट्स वेरी गुड, इफ इट इज बिलो दैट देन यू हैव टू लुक फॉर द सब्जेक्ट्स जहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, ठीक है? जो भी आपको सब्जेक्ट समझ आता है कि ओके दिस इज द सब्जेक्ट वेयर आई एम लैकिंग, वहां पे आपको वर्क करने की जरूरत तो है ही है। उसके आप माइक्रो थीम्स का डॉक्यूमेंट उठा लीजिए, ठीक है? फिर माइक्रो थीम्स का डॉक्यूमेंट उठाकर आप देखिए कि कौन सी थीम है जो आप मिस कर रहे हैं, एंड देन रीड ऑल द डायमेंशंस ऑफ दैट थीम। इवन यू कैन गूगल इट, एआई कर लीजिए, थोड़ा सर्च कर लीजिए उस थीम को और अपने
माइक्रो थीम्स वाले नोट में ही कुछ एडिशंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बट स्टिल इफ यू नीड टू, राइट? एंड देन यू कैन गो टू डोमिनेट प्रीलिम्स। वहाँ पे आपको फ्लैश नोट्स भी मिल जाएँगे। माइक्रो थीम्स के साथ-साथ आपको फ्लैश नोट्स भी मिल जाएँगे। माइक्रो थीम में आपको थीम मिल जाएगी, ओके दिस इज़ अ पर्टिकुलर थीम ऑन व्हिच आई नीड टू वर्क, एंड देन ऑन दैट थीम यू कैन गेट फ्लैश नोट्स आल्सो। फ्लैश नोट्स में क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे सारा फैक्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द टॉपिक इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स आल्सो। तो उससे भी आपका ईज़ी हो जाएगा। आप रिवीजन रेडी नोट्स बना देंगे, ठीक है? अब उससे ज़्यादा यूपीएससी क्या कर सकता है? ठीक है? अब बार-बार अगर आप उस फ्लैश नोट्स को रीड करेंगे, बार-बार अगर आप उनको रिवाइज़ करेंगे, देन यू कैन बिल्ड दैट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि ओके वेयर यूपीएससी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम। और आपका एक प्रेडिक्टेबिलिटी भी बन जाता है, ठीक है? जैसे हम यूपीएससी को हमेशा कहते हैं कि इट इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल कमीशन, बट इट कैन बी मेड लिटिल प्रेडिक्टेबल। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट देन यू डोंट नीड 100% टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन आल्सो, राइट? आई वाज़ टेलिंग यू लूप कैसे क्लोज़ करना है। शुरू में आप माइक्रो थीम्स उठाइए, पीवाईक्यूज़ की। उससे आप देखिए टॉपिक समझिए कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं या सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। फिर उन थीम्स की आप पीवाईक्यू डायमेंशंस जब फाइंड कर लो या खुद सॉल्व कर लो या फिर डायरेक्टली पीडीएफ से कर लो, उसके बाद आप उनके अराउंड फ्लैश नोट्स पढ़ लो। अब अगर आपको फ्लैश नोट्स से भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, उसको आप ऐड कर लो फ्लैश नोट्स में ही डायरेक्टली। फिर 1-2 रिविजन्स जब आप फ्लैश नोट्स की कर लो, तो आप एक 1 पेजर नोट्स बना लो, ठीक है? सो दिस इज हाउ वी डू। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका दिसंबर है, इफ यू स्टार्ट इन दिसंबर एंड जनवरी व्हाट यू डू इज जस्ट डू गुड नंबर ऑफ पीवाईक्यूज। थीम्स वाले डॉक्यूमेंट में आपको अच्छे मिल जाएंगे पीवाईक्यूज का थीम्स। थीम्स के बाद फिर आप उसका फ्लैश नोट्स निकलवा कर उनको एक बार तो पढ़ लो, एंड देन नेक्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज make your one pager notes. अगर तो it happens in this phase then it's good one, otherwise one pager notes बनाना आप next phase के लिए भी छोड़ सकते हैं, because I believe at least 3 phases should be there in your preparation for prelims, ideally 4 phases. So if you complete one phase in December and January, थोड़ा mid February भी आपको लग जाएगा because there are a lot of subject in prelims. February के अंदर आप second phase शुरू कर मार्च तक उसको खत्म कर सकते हैं, देन अप्रैल में आप थर्ड फेज शुरू कर थर्ड और फोर्थ फेज आपका सिर्फ 20-25 डेज का होगा। तो 4 फेजेस में आपका सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और ये जो मैंने थर्ड और फोर्थ फेज आपको बताया है, इसमें सिर्फ आप अपने 1 पेजर नोट्स आइडियली आप इनको कवर करेंगे, राइट? एंड देन यू कैन गो टू डोमिनेट प्रीलिम्स। वहाँ पे आपको फ्लैश नोट्स भी मिल जाएंगे। माइक्रो थीम्स के साथ-साथ आपको फ्लैश नोट्स भी मिल जाएंगे। माइक्रो थीम में आपको थीम मिल जाएगी, ओके दिस इज़ अ पर्टिकुलर थीम ऑन व्हिच आई नीड टू वर्क, एंड देन ऑन दैट थीम यू कैन गेट फ्लैश नोट्स आल्सो। फ्लैश नोट्स में क्या होता है कि आपको एक ही जगह पे सारा फैक्ट्स एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द टॉपिक इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स आल्सो। तो उससे भी आपका इजी हो जाएगा। आप रिवीजन रेडी नोट्स बना देंगे, ठीक है? अब उससे ज्यादा यूपीएससी क्या कर सकता है? ठीक है? अब बार-बार अगर आप उस फ्लैश नोट्स को रीड करेंगे, बार-बार अगर आप उनको रिवाइज़ करेंगे, देन यू कैन बिल्ड दैट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कि ओके वेयर यूपीएससी क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम। और आपका एक प्रेडिक्टेबिलिटी भी बन जाता है, ठीक है? जैसे हम यूपीएससी को हमेशा कहते हैं कि इट इज़ एन अनप्रेडिक्टेबल कमीशन, बट इट कैन बी मेड लिटिल प्रेडिक्टेबल। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट देन यू डोंट नीड 100% टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन आल्सो, राइट? फ्लैश नोट्स और वन पेजर नोट्स दोनों चीज़ें दे आर हैविंग इट, ओके? नाउ हाउ आई क्रिएटेड माई प्रीलिम्स मैजिक बुक, इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अपनी एक मैजिक खोल के बताती हूँ आपको, ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस मैजिक बुक। इसमें देखिए अब मैंने सीधा 7th अमेंडमेंट पे पहले थोड़ा सा एनालिसिस लिखा है, बिकॉज आई हैव फाउंड कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 हैज बीन इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी। उस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो नाउ हैव रिटन ऑन इट, ठीक है? फिर प्रियम्बल देखिए मैंने इतने से पेज में खत्म कर दिया, बिकॉज आई हैव सीन कि इसी से क्वेश्चन आए हैं। व्हाट इज S3DR? the major 3 keywords in the preamble, ठीक है? सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिलेफ इज जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है? उसके बाद मैंने जस्टिस का भी लिख दिया कि सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है और पॉलिटिकल भी है। लिबर्टी में थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप भी है, ठीक है? 42nd अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज उससे प्रियम्बल वाज अमेंडेड, एंड कौन सी नई टर्म यूज की गई है, मतलब माय आइडिया इज to tell you that preamble is covered in this much area, okay? So in my last days of revision, वो last days सबसे important होते हैं। देखिए last 40 days are the most important days of your
एग्जामिनेशन, बिकॉज उस टाइम स्ट्रेस भी बहुत हाई लेवल्स पे होता है एंड एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। आपको लगता है मुझे पॉलिटी नहीं आ रही है, मुझे ज्योग्राफी नहीं आ रही है, मेरा करंट अफेयर्स मिस हो रहा है। सो व्हेन यू हैव दीज वन पेजर नोट्स, you know how to go around, you are already different from the crowd, okay? फंडामेंटल राइट्स देख लो, इसमें सिर्फ फैक्ट्स एडेड है। फैक्ट्स क्यों एडेड हैं? बिकॉज यही पूछे जाते हैं और यही हम भूल जाते हैं। जैसे दिस फैक्ट 20 एंड 21, नेशनल इमरजेंसी में भी प्रेसिडेंट कैन इन्फोर्स president can stop the enforcement of fundamental rights through courts except 20 and 21। मुझे पता है पूरा स्टेटमेंट, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट 20 एंड 21 लिख दिया। अब थ्रू दीज वन पेजर नोट्स, व्हाट अगेन आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉल, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द होल स्टेटमेंट्स। The whole book or the whole resource is going to have around 800 pages or sometimes more than that also. But these are 30 pages of polity which are going to cover the whole subject very nicely. Okay? जैसे मेजर आप और देख सकते हैं कि कौन सी चीजें मैंने फंडामेंटल राइट्स में लिखी हैं। वी हैव रिटन 2021 वाला फैक्ट, इट हैज बीन एक्ट राइट टू प्रॉपर्टी बार बार पूछा गया है, तो बता दे कि 44th अमेंडमेंट ने उसे डिलीट किया था, नाउ इट इज अ लीगल राइट अंडर 300A। तो दिस वन स्टेटमेंट इज होल्डिंग 4-5 क्वेश्चंस। अमेंडमेंट पूछी जा सकती है, इज इट अ लीगल राइट और नॉट, ये पूछा जा सकता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है, राइट? सेकेंडली आप देख लीजिए, कमिंग टू फॉरेनर्स के पास कौन सी राइट्स होती हैं और फॉरेनर्स के पास कौन सी राइट्स नहीं होती हैं। देन आई नो दे कंफ्यूज विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट अ लॉट। प्रेसिडेंट की जगह पार्लियामेंट लिख देते हैं, पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंट लिख देते हैं। सो आई हैव मेड श्योर कि वहां पे कोई गलती ना की जाए। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंदर और कौन सी राइट्स आती हैं सब लिख दिया, ठीक है? फिर उसके बाद डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो प्रोविजंस हैं वो एक ही जगह सारी डाल दी। आर्टिकल 28 भी हो गया। मेजर रिट्स आ गई है, बिकॉज रिट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। आई नो रिट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसमें प्रोहिबिशन, रिट्स, वो वारंटो, इनके साथ रिलेटेड, बिकॉज आई नो दे नीड थोड़ा सा एलाबोरेशन, इनको थोड़ा एलाबोरेट कर दिया। मैं भूल जाती थी रिट्स में मोस्टली एक्सेप्शंस को। एंड नाउ डीपीएसपी स्टार्ट। सो द होल चैप्टर इज आई थिंक कवर्ड इन 2 पेजेस, बट स्टैंडर्ड सोर्सेज में आपको ये 20-25 पेजेस में मिलेगा। सो दिस रियली हेल्प्स। माय आइडिया इज टू टेल यू हाउ it helps in the last days of your preparation, okay? So this is how we close the loop। अगर आप ये loop, मैं कहती हूँ, एक बार भी February तक खत्म कर लें तो it will be very easy from GS point of view, with respect to your exam, because then you will be able to cover the syllabus around 4 times। और 4 बार अगर आप अच्छे से syllabus cover करके गए हो, so then if you don't know anything, then the other aspirants also don't know, have that confidence in you, okay?